अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जिसको सोचते हैं, जो अधूरा सोच के सोए वही सपने में पूरे दिखाई देते हैं। सुंदर सुंदर सपने आएंगे, आप देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगे अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अंध सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है
तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, तो बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। हमारे शरीर का जो हार्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, आपको मालूम है, बिजली से चलता है। और जब कमजोर हो जाता है तो ऊपर से पेसमेकर लगा दिया जाता है कि वो शॉक देता है अंदर चलाने के लिए। ऊपर से डॉक्टर कहता है कमजोर हो गया है, इसके ऊपर एक और लगा देते हैं, और बैटरी लगी होती है उसके अंदर, वो धड़ाधड़ मारती है, टक 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 टक, हार्ट चलाने के लिए। वही बिजली का प्रकाश आपको रात को दिखाई देगा सोते हुए, इलेक्ट्रिफाइड पूरा सिस्टम। जिस ध्यान में सोता है उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठता है। योग निद्रा, योग नींद। अब तक ऐसे सोते हैं, वी आर वेस्टिंग टाइम। योग निद्रा, योग के साथ नींद क्या है? जो अच्छे साधक है, बहुत से साधक ऐसे हैं जिनकी आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, और जिनकी आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था तो जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है, जिसके ध्यान में सोया था उसी के ध्यान में सुबह उठे। बात क्या है? 6 घंटे सोने के वास्तव में बदल जाते हैं। मन का एक विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग ग्रस्ती हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, रात भर वही मुसीबत देखते हैं, सुबह उठते हैं मुसीबत और गहरी होती है। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है। कौन सा दूध पीता है? मगर चप चप करता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। यह मंत्र मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा को याद करके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे आपके पूजा में बदल जाएंगे। सो लेंगे। विहार की शुद्धि भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। साधक की सच्ची प्रगति मिलती है। कैसे? 20 मिनट आपने दिए, 6 घंटे आपके हुए। 20 मिनट के साथ 6 घंटे आपके अटैच्ड है, समझे नहीं? इस तरह कैसे सच्चा विहार हमसे बने। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो लाइफ के अंदर, अपने बना सकता है 24 घंटे में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर बना सकता है, और दुनिया के काम करने का सारा समय आपके पास मौजूद है। एक भी सेकंड खर्च नहीं किया गया उसके अंदर से। 8 घंटे आपके हुए। सारा समय व्यवहार का, व्यवसाय का, घर का, बच्चों का आपके पास वैसा का वैसा ही मौजूद है। ये है साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। और क्या बात बताई? हमारे महाराज जी क्या किया करते थे? हमारे साइंटिस्ट। आधा घंटा पूजा की तो डायरी के ऊपर का जो पोर्शन है, जिसे कंडस बोलते हैं, आगे का आधा घंटा। शाम को अगर परमात्मा को याद किया तो आधा घंटा प्लस। भोजन परमात्मा की याद में खाया। जैसे अपने बिजनेस की रोज शाम को आप रिव्यू करते हैं, जो दिन के कार्यकलाप है उनको रिव्यू करिए बैठ के। आधा घंटा सुबह प्लस, आधा घंटा शाम प्लस। भोजन परमात्मा की याद में किया तो आधा घंटा प्लस, शाम को किया तो आधा घंटा प्लस, परमात्मा की याद में सोए तो 6 घंटे प्लस। अब क्या है? टोटल जोड़ा बना 8 घंटे, 8/24 रोज रिव्यू करेंगे, डेली रिव्यू करेंगे। उत्साह बना रहेगा,
बड़े आराम से इस रास्ते में चलेंगे और आध्यात्मिक ऑरा आपके साथ रहेगा। बड़े आराम से गीता में लिखा हुआ आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग्य। अपने कबीरदास जी ने भी बहुत कुछ के बारे में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। उनका पूरा जीवन ही ऐसा था सारा। न उनमें क्रोध था, कुछ नहीं था, जो हमने साखियां पढ़ी है उसको। तो अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ जो तरीका मैंने बताया 5 मिनट के लिए, हालांकि घंटा भर बैठते हैं, क्योंकि अब पहली बार बैठ रहे हैं तो शायद घंटा भर ना बैठ पाए, तो 10 मिनट के लिए सब भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। आंख मीचिए, अपने सामने अपने इष्ट को बनाए। गुरु जी गोविंद देव नाम बतावा, गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। गुरु मुख गोविंद जो न बताया, गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। गुरु जी जनम जनम गो मनवा सोयो मोरो रे। गुरु मोर जनम जनम गो मनवा सोयो मोरो रे। हसु भजन के आज गाव, गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। गुरु जी गोविंद देव बताया, गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। गुरु जी घट यारो भार सोजन रे। गुरु मोर घट यारो भार सोजन रे। सो ज्ञान को दीपक जलावा, गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। सो ज्ञान को दीपक जलावा, गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। गुरु जी सखी लहर मार उठत नमः, गुरु जी सखी लहर उठत नमः रे। रामय भरत दीजो रे जुआया, गुरु जी तोरे। गुरु मोर काम क्रोध तुयाति गाना रे। ऐसा मोह का बंद छुड़ावा, गुरु जी तुम्हारा पैया विनती रे। ऐसो सेवा गुजर नयनधार, गुरु जी तोरा पैया लागो रे। गुरु मोर गोविंद दीजो रे बताया, गुरु जी तोरा पैया लागो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं, श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं, श्री यशरूप चरणों शरणं। बहुत सुंदर। आराम से बैठिए खुलकर।
आराम से बैठेंगे। तो ऐसे ही अक्सर बहुत से लोग बड़ी सारी चीजें पूछते हैं। तो एक डॉक्टर ने एक प्रश्न किया एक जगह पर कि साहब पूजा से फायदा क्या है। और आजकल की जो पढ़ी लिखी सीढ़ी है वो यही कहती है कि पूजा का फायदा क्या है, क्या गेन है उससे, क्या फायदा है। ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं वो माला लेके बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम बर्बाद करें। वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम की कीमत है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे समय निकलता चला जाता है टाइम की कीमत और शॉर्ट होती चली जाती है हमारे पास। एक बच्चा है 2 साल का हुआ, हम बर्थडे बनाते हैं उसका। 50 साल का हुआ था और अच्छा बर्थडे बनाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि हमारा कितना समय इसके अंदर बर्बाद हो गया और खराब हो गया। 50 साल निकल गए। कबीर साहब ने यही कहा है कि जितना टाइम बगैर परमात्मा की याद के निकले वो समय समय नहीं है आपका। समय वो है जिसमें परमात्मा का नाम लिया जाए। घर के सारे काम करते हो। रास्ते 2 हैं, एक सन्यास का रास्ता है, दूसरा गृहस्थ का रास्ता है। सन्यास के रास्ते में हर चीज को छोड़ते चले जाते हैं। घर बार छोड़ना, बीवी बच्चे छोड़ना, धन दौलत छोड़ना, खेती छोड़ना, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता गृहस्थ का रास्ता है। सारे काम करते हुए जैसे आज कर रहे हैं ऐसे ही करते हुए परमात्मा का नाम लेना, और बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। ऐसा नहीं है कि किताबों में कुछ लिखा है, बताया कुछ जाता है, होता कुछ है। कुछ नहीं, जो बताया जाएगा वो होगा। प्रैक्टिकल प्रूवन है सारी चीजें। तो क्या है, उस डॉक्टर ने कहा जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेके बैठे हैं, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। लेकिन जिनके पास काम है वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, ठीक है। अगर माला लेकर बैठ गए तो क्या फायदा, ईश्वर को किसने देखा है। आजकल की पढ़ी लिखी सीढ़ी यही कहती है किसको देख, किसने देखा, पता नहीं भगवान है या नहीं है। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। अपना सीधा साधा काम करें। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। जब ये प्रश्न आ गया तो सेवक ने काउंटर प्रश्न किया उससे, वे ये कि आप सोते क्यों हैं, क्यों सोते हैं। उस समय ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं। 2 नहीं 3 पारी लगाइए 8-8 घंटे की, 24 घंटे काम करिए, रात को भी काम करिए, दिन को भी काम करिए। तिगना कमाए तो दिन में काम करें, रात को भी काम करें। समय बर्बाद क्यों किया जाए। डॉक्टर साहब बोले कि आप क्या कह रहे हैं, सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा नहीं चलेगा, 2-3 माह से ज्यादा नहीं चलेगा। हम लोग तो डॉक्टर है, जिसे नींद नहीं आती उसको गोली दे के सुलाते हैं। हम लोग भाई नींद दे के जबरदस्ती क्यों सुलाते हो। डॉक्टर कहता है सोना बहुत जरूरी है। उत्तर मिला कि अगर शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। आराम बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है। फिर सेवक ने कहा ऐसे इंजेक्शन निकालो, इंजेक्शन दे दिया और आदमी काम करता रहा। तो सोए नहीं। डॉक्टर कहता है भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना तो आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है, अब आती क्यों और कैसे। अब प्रश्न उठता है सोना क्यों आवश्यक है। वास्तव में देखिए हमारी जो साइंस है अभी शरीर तक सीमित रह पाई है, अभी शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाए। जो हमारी पर्सनालिटी है बहुत अनोखी है। सबसे बड़ी बात,
हमें शरीर ही नहीं है जो बाहर दिखाई देता। ये शरीर नहीं, हमारे 3 शरीर है जो सामने दिखाई देता है। ये स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर। और दूसरा शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बनाए, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है सब इसी से लिया जाता है। हाथ पैर से सोच विचार का काम नहीं होता और मन से चला नहीं जाता। अगर मन से कह तू चल ले बगैर हाथ पैर के तो नहीं चला जाएगा। और इसके ऊपर क्या है, एक और है, वह कारण शरीर, आत्मा, चेतनता और आनंद आत्मा के अंदर है। 2 चीजें उसके अंदर है। आत्मा के अंदर आनंद है और चेतनता है। जब तक आत्मा है तब तक चेतनता है और आनंद है। आनंद इसी के अंदर है। दोनों चीजें। आनंद बाहर की चीज में नहीं है। हम देख के आनंदित होते हैं हर चीज को देख के आनंदित होते हैं। जहां आत्मा नहीं, वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई और बेकार हो गया, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। आप सब शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में क्या होता है। जब हम सोते हैं तो ना आँख देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम नहीं करता, कान सुनने का काम नहीं करते, आप हिलते डुलते नहीं। तो जितनी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, हाथ, पैर, इंद्रियां हैं, ये सब निष्क्रिय हो गई। इन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया, सोते हुए काम छोड़ दिया। अब क्या होता है, इसी का नाम आराम है। इंद्रियों ने अपना काम छोड़ दिया, शरीर को आराम मिला। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।